गणपतये नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शनिदेवाय नमः। स्तोत्र श्रृंखला में आज हम भगवान शनिदेव का स्तोत्र का पाठ करेंगे। उसके पीछे की एक छोटी सी घटना है। यह स्तोत्र क्यों रचा गया? अयोध्या की प्रजा राजा दशरथ के सुशासन में सुखी जीवन यापन कर रही थी। सब तरफ सुख और शांति का माहौल था। तभी एक दिन ज्योतिषियों ने शनिदेव को कृतिका नक्षत्र से अंतिम चरण में देखकर कहा कि अब यह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करेंगे, जिसे रोहिणी शकट भेदन भी कहा जाता है। और शनिदेव का रोहिणी नक्षत्र में जाना देवता, असुर, मनुष्य सभी के लिए कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला है। इसके प्रभाव से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल पड़ता है। ज्योतिषियों से ये बात सुनकर राजा दशरथ ने प्रजा की परेशानी को समझकर वशिष्ठ ऋषि और अन्य ज्ञानी जनों से इस समस्या का समाधान पूछा। इस पर वशिष्ठ गुरु ने कहा, इसका कोई हल नहीं है। शनिदेव के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन का सुखी रहना संभव नहीं है। इस योग के दुष्प्रभाव से ब्रह्मा एवं इंद्र जैसे देवता भी रक्षा करने में असमर्थ होते हैं। वशिष्ठ जी की बात सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि वे इस संकट की घड़ी को न टाल सके तो उन्हें कायर समझा जाएगा। अतः वे दिव्य धनुष और दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ को तेजी से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित स्वर्ण निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी नक्षत्र के पीछे आकर रथ को रोक दिया। श्वेत अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। शनिदेव को कृतिका नक्षत्र के पश्चात रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश का इच्छुक देखकर राजा दशरथ धनुष बाण चढ़ाकर शनिदेव के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ राजा को खड़ा देखकर शनिदेव हैरान हो गए। सर्वप्रथम महाराज दशरथ ने शनिदेव को प्रणाम किया और बाद में क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनसे युद्ध करते हुए उन पर संहारास्त्र का संधान किया। शनिदेव महाराज की कर्तव्य निष्ठा से प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। राजा दशरथ ने उसी समय शनि स्तोत्र की रचना करके शनिदेव को वह स्तोत्र अर्पण किया। शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। महाराज दशरथ ने से वर मांगने को कहा। तब राजा ने कहा, जब तक सूर्य नक्षत्र आदि विद्यमान है तब तक आप शकट भेदन ना करें। शनिदेव ने उन्हें वर देकर संतुष्ट कर दिया और हंसते हुए राजा से कहा कि उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव शनि को देखते ही अर्थात मुझे देखते ही भयग्रस्त हो जाते हैं। और हे राजन, तुम बहुत ही पराक्रमी हो और तुमने मेरे साथ युद्ध करके अपना पुरुषार्थ दिखाया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम एक वर और मांग लो। तब राजा ने कहा, हे सूर्यपुत्र शनिदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो जब तक नदियां, सागर, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी इस संसार में है तब तक आप रोहिणी शकट भेदन बिल्कुल ना करें। तो आज हम उसी स्तोत्र का पाठ करने वाले हैं और भगवान शनिदेव को उस स्तोत्र को अर्पण करने वाले हैं। ओम गं गणपतये नमः। श्री शनिदेवाय नमः।
दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे सौरे एकश्चास्तु वरः परः रोहिणीं भेदयित्वा तुं न गन्तव्यं कदाचन सरितः सागरा यावद्यावच्चन्द्रार्कभेदिनी याचितं तु महासौरे नान्यमिच्छाम्यहम् एवमस्तु शनिप्रोक्तं वरलब्ध्वा तु शाश्वतम् प्राप्यैवं तु वरं राजा कृतकृत्यो भवत्तदा पुनरेवाब्रवीत्तुष्टो वरं सुव्रतः नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्वशुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोम्णेऽथवे नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट नमोऽस्तु ते नमस्ते कोटराक्षाय दुर्नरिक्षाय वै नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अथो दृष्टेः नमस्तेस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमोऽस्तु ते तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः ज्ञानचक्षुर्नमस्तेषु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरो रगः त्वया विलोकिताः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः प्रसाद कुरु मे सौरे वारदो भव भास्करे एवं सुतस्तदा सौर्यग्रहराजो महाबल दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे सौरे वरं देहि ममेप्सितम् अद्य प्रभृति पिङ्गाक्ष पीडा देया न कस्यचित् इति श्रीशनिस्तोत्र समाप्त श्रीशनिदेवार्पणमस्तु शुभं भवतु शुभं भवतु शुभं भवतु।